आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। रूस शायद इजराइल के नकेल डाल सकता है। हो सकता है कि रूस अब इजराइल पर हमला कर दे, क्योंकि पागल सांड की तरह घूम रहे इजराइल ने रूस पर हमला करने की वो अजीम गलती कर दी है, जिससे नेतन्याहू को अब बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए अब कितना रेड लाइट रोना मचता है। पहले जरा खबर को समझ लीजिए कि हुआ क्या है ये रूस को, कि वो अब इजराइल पर हमला कर सकता है, ऐसी खबर आ रही है। दरअसल सीरिया में रूस के खमीम बेस के आसपास इजरायली हवाई हमलों के बाद रूस ने अपने तमाम सिटीजन से कहा है कि इजराइल फौरन छोड़ दीजिए। इजराइल में लाखों रूसी सिटीजन्स रहते हैं। फौरन ऑर्डर दिया गया है कि इजराइल को छोड़िए, आप निकलिए वहां से। ईरान की मिसाइल हमले के बाद नहीं कहा गया, लेबनान के हमले के बाद नहीं गया, अब कहा गया है। क्यों? बिल्कुल इस इलाके में हालात बहुत खराब हो गए हैं। तेल अवीव में रूसी जो एनवॉय है और रूसी राजदूत जो है, एम्बेसडर, उन्होंने सिफारिश की है तमाम लोगों से कि इजराइल में रह रहे रूसी नागरिक देश छोड़ने पर विचार करें, जब तक ऐसे उनके पास मौके मौजूद हैं कि वो छोड़ सकते हैं। तास न्यूज़ जो रशिया का है, उसके साथ इंटरव्यू में एम्बेसडर जो रूस के हैं इजराइल में, उन्होंने ये बात कही। इजराइल में लगभग 1.5 मिलियन रूसी रहते हैं। रूस अपने लोगों को वार्निंग दे रहा है, बहुत देर होने से पहले निकल जाइए, कुछ बड़ा होने वाला है। रूस ने लेबनान से भी अपने सिटीजन्स को वापस निकालना शुरू कर दिया है। एक तरफ इजराइल से वापस अपने सिटीजन बुलाए हैं, दूसरी तरफ लेबनान से भी निकाल रहा है। तमाम बड़ी खबरें हैं। न्यूज़ 18 ग्रुप है, अरब का न्यूज़ है, जेरूसलम पोस्ट इजराइल का है, सब कहीं आपने देख लिया। एक तरफ इजराइल से बाहर निकाल रहा है सिटीजन, दूसरी तरफ लेबनान से। और ये अब तक क्यों नहीं हुआ था? लेबनान के जरिए रूस बड़ा हमला कर सकता है। क्यों हुआ ये सब, मैं आपको दिखाऊं उससे पहले आप समझ लीजिए। ये ऑसी कोसेक हैं, इनकी बात को आप खबर तस्दीक मान लीजिए, क्योंकि ये रूस के चैनल के साथ, स्पुतनिक के साथ जुड़े हुए हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं स्पुतनिक के लिए। और ये सिडनी की रशियन कॉन्सुलेट में रहते हैं, जबकि ये एक रशियन सिटीजन, ये एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, लेकिन इन्हें असाइलम मिला हुआ है, रूस की नागरिकता मिली हुई है, क्योंकि इन्हें खतरा था अपने मुल्क में। लिहाजा ये रूस के वफादार हैं। इन्होंने इस खबर को शेयर किया और लिखा है कि सीरिया के अंदर रूस के खमीम बेस पर जिस तरीके से इजरायली बमबारी हुई है, वो बेस पूरा तबाह हो गया। वो एक हथियार डिपो था, रूस के हथियार थे सीरिया के अंदर। ये इजराइल ने पड़ी लकड़ी नहीं पड़ा मिसाइल कर लिया है। लिहाजा अब जो है इसका भुगतान भुगतना होगा। 1.5 मिलियन रशियंस इजराइल के अंदर रहते हैं, उन सबसे कहा गया है छोड़ो, घर आओ वापस, आप वापस लौट चलें, क्योंकि यहां पर कुछ कांड होने वाला है। रडार ने क्या शेयर किया है, वो वीडियो शेयर किया है जो रूस के एम्बेसडर का है, जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बैठते हैं। उनके आप बयान की नीचे देख लीजिए, पूरी जो एक लिख कर आ रही है तर्जुमा, क्योंकि वो रशियन में बोल रहे हैं। ट्रांसलेशन नीचे लिखा है, इन द करंट स्पेसिफिक सिचुएशन आई वुड ऑल्सो रिकमेंड दैट दोज सिटीजन, उसके बाद उन्होंने पूरी बात कही, ऑफ द रशियन फेडरेशन शुड लीव इजराइल। जब तक ऐसी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि रशिया और इजराइल के बीच अभी फ्लाइट्स जारी हैं। रशियन टेल्स इट्स सिटीजन्स टू लीव इजराइल आफ्टर इट्स बेस इन सीरिया वाज बॉम्ब्ड बाय इजराइल। ये सब हो रहा है। क्या किया? हर तरफ हमले, लेबनान को भी करेंगे, गजा को भी करेंगे, ईरान को भी बॉम्बार्ड करेंगे, इराक को भी करेंगे, सीरिया को कर लिया। सीरिया में रूस के बेस है, आपने अपने उठाकर पत्थर नहीं मिसाइल मार लिया मत्थे पर। क्या होगा सर, समझने की कोशिश कीजिए। ये वो रात हमला किया था, उसकी तस्वीरें मेगाट्रॉन ने शेयर किया था, और उसी वक्त उस बंदे ने, जो एक्स हैंडल चलाता है, जंग की खबरें देता है, उसने उसी वक्त भविष्यवाणी कर दी थी। पहले आप देख लीजिए क्या तबाही मची है रूस के अड्डे पर, इजराइल ने क्या मचाई है। पूरा ऐसे आतिशबाजी बना दी, हर तरफ बम गिराकर, मिसाइल गिराकर। ये समझ रहे थे हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं, क्या ईरान और रूस को इस जंग में यहां खींचा जा रहा है, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में? जरा सोचना पड़ेगा। इजराइल ने किसी के कहने पर तो यह हमला नहीं कर दिया। फिर भी पढ़ लीजिए मेगाट्रॉन ने क्या भविष्यवाणी की थी। इजराइल स्ट्राइक्स अ रशियन वेपन डिपोट इन सीरिया। इजराइल ने एक रूस के हथियारों के डिपो पर सीरिया में हमला किया। इजराइल हैज फाइनली पोक्ड द बियर। आपने, हम अपनी भाषा में कहें, आपने भालू की लकड़ी कर दी है। अब आप देखना क्या होगा। द इजरायली मिलिट्री इज टारगेटिंग साइट्स इन वेस्टर्न सीरिया कोस्टल सिटीज। इजरायली मिलिट्री जो है वो तमाम उन साइट्स को सीरिया
कि कोस्टल एरियाज़ में, साहिल समंदर एरिया में निशाना बना रही है, जहां पर उसे हथियार होने की वो होती है, जानकारी मिलती है। लार्ज स्केल स्ट्राइक्स जो हैं सीरिया की, जो कई शहर हैं, जबाले है नियर रशिया के, ये रशिया के हमेमिम एयरबेस के करीब था जबाले, यहाँ पर वेस्टर्न सीरिया में हमले किए गए और रूस का हथियार खाना तबाह कर दिया गया। माना जा रहा था ये हथियार खाना लेबनान इससे हथियार जाने थे, ये ईरान की तरफ से आए थे, जबकि रूस के भी इसमें हथियार थे। रूस सीरिया में रहकर ISIS से मुकाबला कर रहा है। तो फिलहाल रशियन एंड सीरियन एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत कोशिशें की प्रोजेक्टाइल्स रोकने की इजराइल की, लेकिन फिर भी ये तबाही मच गई। अब रूस लेगा बदला और कह दिया है च्यवनप्राश खा के आना। इसके बाद आप देख लीजिए, ये US एनवॉय है, इसने इजराइल को स्लैम किया, इजराइल को जो है पूरी तरीके से लताड़ा है और कहा है कि ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पूरी दुनिया में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा जो तुम कर रहे हो। ये इससे पहले की है खबर सर, ये दोपहर की खबर है। इन्होंने रात के हमले के बाद कहा है कि इजराइल हैज प्रोवोक्ड दिस क्राइसिस देमसेल्फ। इजराइल ट्रिगर कर रहा है, इजराइल प्रोवोक कर रहा है, भड़का रहा है, उकसा रहा है और पूरे इलाके में, पूरे खत्ते में आग लगा देना चाहता है। यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका को खींचना चाह रहा है एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल, और हम भी इससे नहीं बच पाएंगे, दुनिया इससे नहीं बच पाएगी, पूरा मिडिल ईस्ट, एंटायर वर्ल्ड इसमें मुलव्विस होकर रह जाएगा। जेरूसलम पोस्ट की खबर देख लीजिए, रशिया बिगिंस, ये इजरायली अखबार है, इवैक्यूएटिंग इट्स सिटीजन्स फ्रॉम लेबनान। IFAX की रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने लिखा है कि रशिया ने लेबनान से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। क्या लेबनान की तरफ से रूस हमला करेगा इजराइल पर? क्या हमला वो करेगा भी? अभी तक इतने 12 महीने की जंग में उसने अपने सिटीजन्स को वापस नहीं निकाला। गजा से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसने नहीं निकाला अभी तक अपने सिटीजन्स को बाहर इजराइल से। अभी तक उसने जो कॉन्फ्लिक्ट हिजबुल्लाह के साथ शुरू हुआ 8 अक्टूबर से, और अब जो बढ़ गया, हसन नसरल्लाह की मौत भी हो गई, उसने अपने सिटीजन्स को वापस नहीं निकाला। ईरान ने इतना बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं परसों रात, नरसों रात, उसके बाद भी उसने अपने सिटीजन नहीं निकाले। लेकिन जब रूस का डिपो फूंक दिया गया तो वो निकाल रहा है अपने सिटीजन्स। क्या रिटेलिएट करेगा रूस, और इतनी तगड़ी तरीके से करेगा जितना अभी तक किसी ने नहीं किया। इसलिए वो समझ रहा है कि हमारे ही बदले में कहीं हमारे सिटीजन्स को बहुत बड़ा नुकसान ना पहुंच जाए। होने क्या वाला है सर? क्या वाकई जो कोशिश की गई थी कि ईरान और अमेरिका भिड़ जाएं, अब रूस भिड़ रहा है, और अगर भिड़ गया तो आप समझ लीजिए नेटो और अमेरिका इजराइल की तरफ से आएंगे। वो यूक्रेन की जंग भूल जाइए, असली जंग यहां होगी। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी? क्या न्यूक्लियर बॉम्ब यूज हो जाएगा? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, उन हालात को उसी रोशनी में पढ़ा जाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ भी ना हो, लेकिन कुछ भी ना होने के लिए अपने 15 लाख सिटीजन्स को कोई छोड़ने को नहीं कहता। इसीलिए अब जो होने वाला है सर, देखिए क्या होगा, क्योंकि रूस को भी मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाना है। अमेरिका को सिर्फ डॉलर के जरिए ही नहीं, बहुत जरियों से कमजोर करना है। उसमें से एक तरीका यह होगा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों को कम किया जाए या खत्म किया जाए, और उससे पहले इजराइल को मजा चखाना होगा, क्योंकि इजराइल एक अकेली प्रॉक्सी कहलाती है अमेरिका की पूरे मिडिल ईस्ट में, जहां से कभी उसे ऐसा सख्त लफ्ज सुनने को नहीं मिलेगा, चलो भाग जाओ। तो भाई बहुत बुरी तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं और बन रहे हैं। रूस के खिलाफ इजराइल ने जो सीरिया में हमला किया है, भले नाम उन्होंने किसी का लेकर किया हो कि हमने तो उन्हें मारने के लिए किया, तो तुम्हारी गुद्दी पे बेकार में फिट हो गया हमारा चंकट, लेकिन अब इस गुद्दी पर पड़े चंकट का माकूल जवाब मिलेगा। रूस खेल कर सकता है। जिस मिजाज की खबर थी उसी मिजाज में दे दी। दुनिया भर की खबरें यानी DBK के आज थोड़ा लेट हो सकता है इस खबर के यहाँ आने और एडिट होने से। माफ कीजिएगा। खुश रहिए, सलामत रहिए।